इंद्र का त्याग किया था ब्रजवासियों ने। बंधुओं देखो, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में देवता बहुत सारे हैं, परंतु पूजनीय सब नहीं है। अब पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी बनाते, ब्रह्मा जी का ही मंदिर नहीं है पूरे भारत में, एक ही मंदिर है पुष्कर राज में। पूरी दुनिया ब्रह्मा जी बनाते, हमारे नाक कान आंख हमारी बुद्धि सब ब्रह्मा जी ने बनाई। ब्रह्मा जी की पूजा ही नहीं होती कहीं भी। उसके पीछे कारण क्या है? सृजन करता ब्रह्मा है, पूरी दुनिया ब्रह्मा बनाते हैं। यदि दुनिया ब्रह्मा को पूजने लगी तो ब्रह्मा को अभिमान हो जाएगा, इसलिए भगवान ने उनके कहीं मंदिर का विधान ही नहीं रखा। अब बनाते तो ब्रह्मा है हम लोगों को, लेकिन हम पूजते किसको? नारायण को है। तो ब्रह्मा सदैव अहम शून्य रहते हैं इस बात से कि भली सृष्टि मैं कर रहा हूं, लेकिन श्रेय पूरा ठाकुर जी का है। कई देवता ऐसे हैं जिनका बहुत योगदान है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। पूजनीय देव 5 ही माने जाते हैं: सूर्य, शिव, नारायण, गणपति और दुर्गा। ये 5 देव पूज्य हैं। बाकी सबके कभी मंदिर जाने का अवसर मिले तो प्रणाम जरूर करो, लेकिन नित्य पूजा में ये 5 देव ही होने चाहिए। यही प्रधान है, और इन्हीं के ही सब स्वरूप हैं, इन्हीं के ही सब अंग हैं। एक जगह मुझसे किसी ने पूछा, बोले कहीं कहीं विभीषण की भी पूजा होती है, कहीं कहीं जो है कंस, वो उसकी रावण की भी पूजा होती है लंका आदि में। कई जगह नए नए देवता हैं, उनकी भी पूजा होती है। क्या करें? देखो, जो गैर देवों को पूजते हैं ना, उनके साथ एक शर्त होती है। क्या? कि आप उन देवता की पूजा करो जो नए देवता आपने बनाए हैं, और पूजा करते रहो। अगर एक दिन भी चूके तो वो देवता नाराज हो जाएगा और आपके साथ गलत करेगा। ये देव का लक्षण नहीं है, ये दैत्य का लक्षण है। देव, आप सूर्य को जल मत दो, सूर्य नाराज हो जाएंगे कि जला देंगे तुमको ही तपाएंगे, नहीं। जो 5 देव की श्रृंखला में नहीं है वे ऐसा कर सकते हैं कि भाई उनकी पूजा नहीं करो तो वो रुष्ट हो जाएं। देव कभी रुष्ट नहीं होते। लोग कहते हैं आपके कुल देवता नाराज हो गए, आपके वो देव नाराज हो गए, वहां पर किसी वो उनका वो नाराज हो गए, भैरव बाबा नाराज हो गए। देवता इतना खाली थोड़ी बैठे हैं वो कि आपसे नाराज होंगे। और क्या आपसे ही उनका सब कुछ चल रहा है जो वो आपसे नाराज होंगे? देव कभी नाराज नहीं होते। और यदि कोई देव नाराज हो भी रहे हो, ऐसा किसी ने कह दिया और ये भ्रांति आपके मन में चल रही हो, उसी दिन से श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ कर दो, उनको प्रणाम करना शुरू कर दो, सारे देवता रीझ जाएंगे। कल हम आपके खंडवा के विट्ठल रुक्मणी मंदिर में गए। कितने सुंदर ठाकुर जी, श्री पंडरीनाथ भगवान कैसे खड़े? कमर पर हाथ रख के खड़े, प्रतीक्षा में खड़े हैं कि मेरे भक्त आएंगे, मैं उनको दर्शन दूंगा। लेकिन इसका एक सुंदर रूप ये भी है कि श्री पंडरीनाथ भगवान इस प्रकार से इसलिए खड़े हैं कि मानो आपको ऐसा आश्वासन दे रहे हो कि तुम घबराओ नहीं, मैं खड़ा हूं ना। ये जितने भी नाराज हैं इन सबको कह देना कि हमारे साथ श्री पंडरीनाथ हैं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तो देव पूज्य सब नहीं होते, कुछ ही हैं। उनका त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। कल हम लोगों ने भागवत के प्रारंभिक कुछ भाव सुने, कैसे भागवत का निर्माण हुआ वो सुना। अब यहां से महाभारत का थोड़ा प्रसंग प्रारंभ होगा, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे।
महाभारत युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था और उसी समय भीम ने दुर्योधन की जंघा पर अपनी गदा का प्रहार किया और जंघा टूटने की वजह से दुर्योधन गिर पड़ा और पांडवों की जीत हो गई। यह प्रसंग चल रहा था। अब ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? परीक्षित कौन है उनका परिचय दिया जा रहा है। कौरव हार गए, पांडव जीत गए। पांडव सब अपनी विजय का आनंद करने लगे। तभी बदले की आग में जल रहा दुर्योधन सोचने लगा, ऐसा क्या करूं कि ये पांडव सुखी ना रह पाए। बंधुओं, एक बात बताएं, कलयुगी व्यक्ति का लक्षण क्या है? जिस व्यक्ति के चित्त में पाप रहता है उस व्यक्ति का लक्षण क्या है? कि अपने साथ हुए किसी गलत कार्य का वो सदैव बदला लेने का प्रयास करता है। देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको कभी ना कभी तो मैं बताऊंगा, कुछ तो मैं इसके साथ करूंगा। यह एक वैष्णव व्यक्ति का लक्षण नहीं है। भक्त व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में कभी नहीं रहता। मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उसके साथ ऐसा करना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यह प्रकार की भावना वैष्णव नहीं रखता। वैष्णव तो क्षमा करता है। आपका चाहे जैसा व्यवहार हो वो आपको क्षमा करेगा। क्षमा बड़ेन को चाहिए। जो ओहदे में बड़े होते हैं ना, जो बुद्धि से, विवेक से बड़े होते हैं, वो क्षमा करते हैं, वो दंड नहीं देते। इसका मतलब यह नहीं है कि बेटा कुछ गलत करे और मां उसको क्षमा करे। वहां बात दूसरी आ जाती है। वहां तो मां का अधिकार है उसको दंड देना। आप बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं और कोई एम्प्लॉय गलत करे तो उसको थोड़ा डांटना या उससे थोड़ा तेज आवाज में बोलना ताकि वो सुधरे। इसलिए किए जाने वाला क्रोध या इस प्रकार से किए जाने वाला थोड़ा ये भाव, ये गलत नहीं है। आपके हृदय के भाव के साथ किसी ने कुछ गलत किया और उसके बाद आप बदला लेने का सोचो, नहीं, क्षमा करो, कोई बात नहीं, उसको क्षमा करो। दुर्योधन सोच रहा है ऐसा क्या करूं कि ये पांडव बैठ ना पाए। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां पर आए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा कि ये पांडव हमको हरा करके हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर बैठ गए, तुम कुछ ऐसा करो कि ये पांडव भी ना बैठ पाए। हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये भी नहीं बैठने चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं हुई हम किसी और की होती देख नहीं सकते। ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। मैं अगर इसको नहीं पा पाया तो ये भी नहीं पाए। कई बार संसार में ऐसे लोग देखे गए हैं, वो यदि किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाए तो उपलब्धि प्राप्त ना करने का संघर्ष नहीं होता उनको। अब वो इसलिए संघर्ष करते हैं कि इसको भी ना मिले। ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। अश्वत्थामा गुरुपुत्र रात्रि में सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया, परंतु उसको विचार करना चाहिए, जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण है उसको किस प्रकार से मार सकते हो आप। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी का कभी आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग।
तो गोस्वामी जी ने जब मानस जी की रचना की ना, तो कई सारे लोग उनके विरोधी हो गए। क्यों? रामायण सतकोटि अपारा। ऐसा कहा जाता है कि रामायण एक नहीं है, अनेक हैं। आप महाराष्ट्र में जाएं तो वहां शायद तुकाराम जी की एक लिखी हुई रामायण है। दक्षिण में जाएंगे तो वहां की एक अलग रामायण है। और हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म की तो प्रथम वाल्मीकि रामायण है। और फिर 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी लिखी। ऐसे अनेक रामायण के भाव हैं। लेकिन मानस जी का जब रचना क्रम प्रारंभ हुआ, गोस्वामी जी ने जब मानस जी को लिखा, तो मानस जी को पढ़ करके कलयुग के लोगों को ज्यादा समझ आने लगी रामलीला, और उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होने लगे लोग। इससे कई लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े निंदक हो गए थे। एक टोडर नाम के ब्राह्मण थे काशी में। उन्होंने तो 2 नामी डाकुओं को बुलाया, वो डकैत करते थे, और उनको बुला करके सुपारी दी कि तुम रात्रि में गोस्वामी तुलसीदास जी का वध कर दो। दोनों डाकुओं ने खूब सारा धन ले लिया था। बोले ठीक है, हम रात्रि में आज जाकर के गोस्वामी जी का वध कर देंगे। 80 घाट पर कुटिया थी उनकी। जैसे ही दोनों डाकू गए गोस्वामी जी के वध के लिए, तो 80 घाट पर गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर देखा कि 2 राजकुमार इतने सुंदर, इतने सुकोमल, इतने प्यारे, रूप ऐसा कि नेत्र यदि देख लें तो पलक झपकना भूल जाएं, ऐसा रूप। वो पहरेदारी कर रहे थे गोस्वामी जी के भवन की। आहा, डाकू तो मारना ही भूल गए, उनके रूप को ही देखते रहे रात भर बैठे बैठे। सुबह होते ही पलक झपकी तो वे दोनों अंतर ध्यान हो गए। गोस्वामी जी गंगा स्नान करने के लिए बाहर आए। दोनों डाकू दौड़ करके गए, चरणों में गिर गए। बोले भगवान अपनी शरण में ले लो, आप हमको दीक्षा दे दो, हमको चेला बना लो अपना। गोस्वामी जी बोले भैया, तुम्हारे आव भाव और प्रणाम करने की स्थिति देख करके लगता तो नहीं है कि तुम वैष्णव हो, तुम कभी कथा वथा सुनते हो। तुम्हारी चाल चलन उठना बैठने से ये तो पता चलता है कि तुम महासंसारी व्यक्ति हो, फिर तुमको हमसे दीक्षा क्यों चाहिए? कथा सुनते हो, कथा में आते हो हमारी, बताओ कहां होती है हमारी कथा? डाकू बोले ये सब तो हमको नहीं पता। में हमको इतना सुख मिल रहा है कि हमारा मन कर रहा है कि आप हमको शिष्य बना लो और हम 24 घंटा उन दोनों सेवादारों को देखते रहेंगे। गोस्वामी जी बोले अकेले रहते हैं भैया, कुटिया में कोई सेवादार नहीं है हमारा। पूरी बात बताओ, कौन सेवादार, कहां देखा, क्या हुआ? तब उन दोनों ने बताया। बोले हमको तो महाराज सुपारी दी गई आपको मारने की। रात्रि में हम मारने के लिए आए थे, देखो ये रखे हमारे बल्लम फरसे। लेकिन आपको मारने के लिए जैसे ही हम आए तो आपकी कुटिया के बाहर 2 सुंदर राजकुमार अपने सुंदर केशों के, यहाँ पर सुंदर बढ़िया केशों को बांधे हुए और सुंदर वर्कल वेश धारण किए हुए, कटाक्ष बिल्कुल जैसे मृग नेत्र हों दोनों के, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, हाथ में धनुष बाण लिए, बिल्कुल छरेरा बदन था उनका। ऐसा अद्भुत कांति देख करके हम तो मोहित ही हो गए। उनको देखने के लिए हम चाह रहे हैं कि आप हमको भी सेवा में रख लो। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। अरे पगलों, वो कोई सेवादार नहीं है, वो साक्षात राघव जी थे, वो साक्षात लखनलाल जी थे। जब आप पूर्ण रूपेण ठाकुर जी को समर्पित हो जाते हैं ना बंधुओं, ठाकुर जी की जिम्मेवारी है कि आपके ऊपर आने वाली आंच आपके लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है। जैसे कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम भक्ति करने लगे तब से ज्यादा कष्ट आने लग गए हमारे जीवन में। ऐसा क्यों? ठाकुर जी की शरणागति जब हो गई तो फिर कष्ट क्यों आ रहा है? बंधुओं, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो
वो सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? अपनी माँ के पास। लेकिन कभी कभी माँ उस बालक को पकड़ करके वो क्रिया करती है कि वो निकल निकल के भागता है गोद में से, और उस समय उसको लगता है मेरी सबसे बड़ी शत्रु यही है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो किसी किसी दिन माँ को पता नहीं क्या होता है, वो पकड़ लेती है, उस दिन बेसन से नहवाती है, लगाए पूरे हाथ पाँव में, सब नहाए होंगे बेसन से, माँ सबको नहवाती है। और जिस दिन बेसन से नहवाती हैं और वो पत्थर से रगड़ा मारती हैं, उस दिन कौन बालक है जो रोवे ना? सब भागते हैं। और कोई बालक यदि नहीं नहाया है बचपन में ऐसे माँ से, तो शायद भाई उसने अभी कोई सुख ही नहीं देखा, पूरा शरीर लाल पड़ जाता है। कभी कभी सर्दियों के समय में माँ को पता नहीं क्या चंग चढ़ती है, वो सरसों का तेल ले आती है, ले पकड़ के रगड़ा मारती है पूरे सर से पैर तक। तो कभी कभी माँ ऐसी कुछ क्रिया करती है कि उससे बच्चे ये सोचते हैं हमारी शत्रु है। और उससे भी बड़े तो जब स्कूल जाने का समय आ जाता है, सुबह सुबह बेचारी माँ उठा देती है बालक को, रोता रहता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द, नहीं जाना माँ। टीचर बहुत मारते हैं, तब भी माँ का भी मन नहीं है कि इसको भेजूं, लेकिन जाएगा नहीं तो पड़ेगा कैसे? जबरदस्ती माँ तैयार करके उसको भेजती है। स्कूल बस में बैठा हुआ बालक इतना रोता है, अपनी माँ से देख करके रोता रहता है कि इसको मुझ पर दया आ जाए, ये मुझ पर दया क्यों नहीं कर रही है कि मुझे जाना नहीं है? लेकिन वो आवश्यक है उसके लिए। ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के शरणागत होते हो, उसके बाद आने वाले संकट आपके लिए आवश्यक है। वो आए आपके निर्माण के लिए। ठाकुर जी क्यों चाहेंगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो? लेकिन वो होना जरूरी है, इसलिए होता है। उससे कुछ निर्माण होगा, उससे कुछ नवीनता आएगी, उससे कुछ सिखाना चाहते हैं ठाकुर जी, इसलिए होगा। मैं इस विषय पे कहा करता हूं, अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं श्री कृष्ण। उस अर्जुन के घनिष्ठ मित्र त्रिलोकीनाथ, और उस अर्जुन के पास अपना कहने के लिए एक भूमि तक नहीं थी, एक राज्य गद्दी तक नहीं थी, रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। वन में विचरण कर रहे थे जब 14 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। क्या श्री कृष्ण अर्जुन के लिए घर बना के, महल बना के की बजाय सब हो जाएगा? लेकिन नहीं। महाभारत का युद्ध हो ही नहीं, ठाकुर जी पलक झपके सारे कौरव मर जाएंगे। लेकिन नहीं, महाभारत युद्ध हुआ और अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि भगवान कोई जादू की छड़ी है, वो जैसे ही हम उनके चरणों में गए अब सब काम बनते रहेंगे हमारे, अब कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है। आप और मैं, हम सब अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं। बस भगवत शरणागति से उस प्रारब्ध का अनुभव कम होता है, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन फिर भी ठाकुर जी रक्षा करते हैं। पांडवों को लेकर के भगवान कहीं और चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा ने आकर के उन सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन को ले जाकर के उनके सर दिखाए, प्रकाश करके दुर्योधन ने जब देखा, अरे अश्वत्थामा क्या किया, ये पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और इसी शोक में कि अब हमारे यहां तर्पण करने वाला भी नहीं बचा, इस शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रातःकाल का समय हुआ, शिविर के बाहर भीड़ लगी है। क्यों? अंदर से रक्त की धार बह रही है। भीतर जाकर के देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का केवल धड़ पड़ा है, सर नहीं है। किसी ने मार दिया सोते हुए 5 पुत्रों को। अब देखो यहां पर भी बात आती है, द्रौपदी बहन है भगवान की, भगवान बहन मानते हैं द्रौपदी को। ठाकुर जी की बहन होने के बाद भी उसके 5 पुत्र मार दिए, ठाकुर जी ने नहीं बचाए।
लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी के शरणागत हैं, ठाकुर जी रक्षा क्यों नहीं करते? कुछ कार्य होने के लिए ही बने हैं और वो होंगे ही, इसलिए उनसे दुखी मत होइए, कोसिए मत उसके लिए ठाकुर जी को। ऐसा क्यों हो रहा है? जब समर्पित हुए हैं तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, आप जो देंगे हमें सब स्वीकार। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया। प्रातःकाल का समय होते ही पांडव ढूंढने लगे किसने मारा है द्रौपदी के पुत्रों को। तभी कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि 3 लोग बचे थे, उसमें अश्वत्थामा पर सबका संदेह गया और अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर के द्रौपदी के सन्मुख प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि इसको मत मारो। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। बंधुओं देखो, ये ठाकुर जी का गुण है जो द्रौपदी में दिख रहा है। अपराध करने वाले में भी वो ये देख रही है कि गुण क्या है। हम लोग कैसे हैं कि कोई कुछ गलत करे तो उसका एक दुर्गुण तो हमको दिख ही गया, फिर हम 5 दुर्गुण और देख लेते हैं उसमें। जैसे कि बेचारे कोई नगर में किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया, अब तक आपका उससे कोई मतलब नहीं था, अब अगले दिन आपको पता चला कल पता उस फलाने के बेटे ने ऐसा ऐसा किया, तो ये एक दुर्गुण था, लेकिन अब 4 दुर्गुण और। हाँ, उसकी नजर तो मुझे ऐसी लगती थी थोड़ी सी, 5 दिन पहले मुझे मिला था कहीं पे, उसकी चाल ढाल से भी लगता तो था, मां से भी ऐसे करके बात। 4 दुर्गुण और देख लिए हमने। ये हमारा स्वभाव है। और ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है पता है? आपके अंदर 1000 दुर्गुण, फिर भी ठाकुर जी यही खोजते हैं कि इसमें गुण क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। बंधुओं, आपकी भक्ति लाभकारी हो रही है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति में भी आप गुण देख करके बताओ। अत्यंत दुर्गुण युक्त व्यक्ति में भी आप गुण खोज करके बताओ। तब समझो कि आपकी भक्ति लाभकारी है। हमसे कोई कहे महाराज जी वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, वो व्यक्ति ये कर रहा था, ये सब बातें जो आपके पास घूमते घूमते सुनाई जाती हैं आपको किसी व्यक्ति की बुराई के रूप में, भक्ति का ये स्वरूप श्रीमद् भागवत में पहले ही वर्णित कर दिया। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। दूसरे के दोष और गुण सुनकर के आपके चित्त पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई किसी के कितने भी दोष बताए, आपको चाहिए कि आप उसमें गुण ही देखो, आपको चाहिए कि आप उसमें अच्छाई ही देखो, उसमें गुण क्या है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। नहीं तो आप विचार करो, आप और मैं, हम मंदिर में खड़े होने लायक भी हैं? बिंदु जी महाराज कहते हैं नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूं बधा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूं बधा। है कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है, न तो रंग है,
ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले। इस सोच में मेरे प्राण है, न तो रूप है ना तो रंग है। बंधुओं, आप सब मुझे एक एक पर्ची में लिख करके बताओ कि आपके अंदर ये गुण है, इससे ठाकुर जी आपसे मिल सकते हैं। नहीं लिख पाओगे, और अगर आप लिख भी रहे हो ना, तो यही आपका सबसे बड़ा दुर्गुण है कि आपने अपना गुण लिख दिया। आप अपने गुण देख रहे हो। वहां सूरदास जी, जिनके पद सुनने के लिए ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बैठे रहते थे कुटिया में, वो सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जोतन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वहीं रसिकाचार्य कहते हैं, मैं हूं कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, गलविच डोरी प्रेम की, जित खींचे उत जाऊं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने कभी अपने गुण नहीं बताए, सबने अपने आप को कोसाई कि हम तो योग्य हैं ही नहीं उनके। और वास्तविकता यही है बंधुओं, हमारे अंदर एक भी ऐसा लक्षण नहीं है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो सकें। कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी वे हमको मंदिर बुलाते हैं, वे अपनी कथा सुनवाते हैं, वे वृंदावन बुलाते हैं, वे अपना दर्शन कराते हैं। ये उनका स्वभाव है कि वो हमारे किसी ना किसी गुण पर तो रीझते हैं। ये स्वभाव अपने अंदर लाओ। उपेक्षित व्यक्ति में भी गुण देखने का प्रयास करो। एक अत्यंत दोषी व्यक्ति में भी आप ये देख करके लाओ कि इसमें गुण क्या है। क्योंकि संसार में यदि कोई व्यक्ति जी रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई गुण ना हो। और एक और बात कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, कितना भी बड़ा महात्मा, कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दुर्गुण ना हो। सब दोष और गुण से युक्त हैं, तभी हम पृथ्वी पर हैं। हम में दोष ज्यादा होते तो हम पृथ्वी पर नहीं, हम नरक में होते। हम में गुण ज्यादा होते तो हम स्वर्ग में होते। दोनों समान हैं, इसीलिए हम पृथ्वी पर हैं। पर हमको चाहिए कि सब में गुण देखें। यहां सामने बालकों का हत्यारा बैठा है और द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो। ये सुनने में जितनी आसान लग रही है ना बात, उतनी कठिन है। माँ का इतना प्रेम होता है अपने बालक से कि गली मोहल्ले के बच्चे यदि बालक पर चिल्ला भी दे तो माँ लड़ने पहुंच जाती है। उस माँ के बालकों को मार दिया जान से, और जिसने मारा उसके लिए द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। ये सामान्य बात नहीं है, ये वैष्णव लक्षण है। बंधु, एक बात मन में आती है, ये जो अभी एक पंक्ति गाई थी मैंने कि नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। सारे वो लक्षण हैं हमारे अंदर जो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र ना भावा। यहां इस पंडाल में बैठे हर व्यक्ति का मन निर्मल नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कोई थोड़ा भी सही छल तो है, थोड़ा ही सही कपट तो है। हम सब उन सारे दुर्गुणों से युक्त हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति हो? तो एक बात तो इसमें यह आती है कि ठाकुर जी सब में फिर भी गुण देख लेते हैं, लेकिन दूसरा एक पक्ष और है। यदि सूरदास, मीराबाई, कुंभनदास, तुलसीदास, कबीरदास, धूनी वाले दादाजी या ऐसे महान संतों का आश्रय लेकर के ठाकुर जी को भजोगे तो आपके दुर्गुणों को ठाकुर जी नजरअंदाज कर देंगे और आपको स्वीकार करेंगे। इसलिए गुरु आश्रय बताया हमारे यहां। इसका एक प्रमाण सुनाएं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी जब विराजते थे तो श्रीनाथ जी के मंदिर के पास में एक
व्यक्ति रहता था, और वो क्या करता था कि शाम को बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और उनको बैठ करके ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान के रूप का वर्णन करता था। ठाकुर जी की उठी हुई भुजा का भाव क्या है, ठाकुर जी की कमर पर हाथ रखें उसका भाव क्या है, ठाकुर जी ऐसी माला पहने तो उसका भाव क्या है, ठाकुर जी पीली पाग पहने तो उसका भाव क्या है। और वो इतना सुंदर भाव